गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्या है फ्रैक्शंस, क्या है टॉपिक्स, क्या है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के बारे में बताए थे पहले भी, इसके प्रीवियस क्लासेज में बताए थे कि फ्रैक्शंस होता क्या है। फ्रैक्शंस में और बताए थे लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बताए थे ना। उसके बाद मिक्स नंबर या मिक्स फ्रैक्शंस बताए थे, यूनिट फ्रैक्शंस बताए थे ना। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस बताए थे। और क्या बताए थे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस बताए थे। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग बताए हैं। इसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस बताए थे इसके पहले क्लास में। आज देखो क्या है, सिंप्लीफाई बताने जा रहे हैं, जो क्या है मिक्स्ड, क्या है सब्जेक्ट, क्या है बाबू, सब्जेक्ट है मैथ्स, SUBJECT, सब्जेक्ट क्या है मैथ्स, MATHS, सब्जेक्ट क्या है मैथ्स है, क्या है मैथ्स। फर्स्ट जो क्या है मिक्स्ड, MIXED मिक्स्ड क्वेश्चन, QUSTIONS मिक्स्ड क्वेश्चंस ऑन एडिशन, ADDITION ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या दिया हुआ है, मिक्स्ड क्वेश्चंस ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या दिया हुआ है, मिक्स्ड क्वेश्चंस ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी जिसमें एडिशन भी हो और सब्ट्रैक्शन हो, वैसा कौन है मिक्स्ड क्वेश्चंस है। यानी बहुत सारे क्वेश्चंस है, मिक्स है, यानी एडिशन भी रहे और सब्ट्रैक्शन भी रहे, वैसे क्वेश्चंस के बारे में आज पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दो क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट सिंप्लीफाई, क्या है सिंप्लीफाई, SIMPLIFY सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3/8 प्लस क्या है 3/4 प्लस 3/4 माइनस 5/6। चलो बाबू ध्यान दो क्या करना है। इसमें क्या है मिक्स क्वेश्चंस है, मिक्स क्वेश्चंस ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, या एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे पर मिक्स क्वेश्चन है या नहीं है। इसमें एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, क्या है एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। क्या है बाबू, एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, क्या है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसमें जानो सबसे पहले क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिनोमिनेटर वाले को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका लेंगे, डिनोमिनेटर वाले को। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 8, 4 एंड 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, क्या किए सबसे पहले डिनोमिनेटर वाले को एलसीएम लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाले को एलसीएम लेंगे 8, 4, 6। ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है उसको एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए तो सबको पता है 8 है, 4 है और 6 है। ठीक है, क्या है 8 है, 4 है, 6 है। सबसे पहले बताए थे कि स्मॉलेस्ट डिजिट्स लगाना है, तो 1 से नहीं 2 से करोगे ना। तो 2 से 2 का टेबल में 8 आता है, 4 टाइम्स में 8 आएगा ना। 2 का टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स, 2 का टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है। चलो आगे देखो, 2 का टेबल में 4 आता है, कितना टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा, 2 2 जा 4। चलो 2 का टेबल में 2 आता है, 2 1 जा 2। चलो 3, कोई ऐसा टेबल है जो दोनों में तीनों आए, देखो तो 2 भी आए 1 भी आए 3 भाई, तीनों नहीं आएगा। कोई ऐसा टेबल है जो इससे तीनों में से कोई 2 को आए, नहीं ना, नहीं आएगा। नहीं आएगा तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं आएगा तो मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, क्या कर दिए, सबसे पहले एलसीएम निकाल दिए। 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, क्या कर दिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तुम बोलोगे सर यहाँ 3 से क्यों नहीं लगाए, तो 3 से पहले स्मॉलेस्ट डिजिट से लगेगा, स्मॉलेस्ट नंबर से लगेगा, तो पहले स्मॉलेस्ट से ही लगाएंगे ना कि ग्रेटेस्ट से लगाएंगे। ठीक है, पहले क्या लगाएंगे, स्मॉलेस्ट से ही लगाएंगे। तो 2 से पहले कर दिए ना, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो गया। फिर इसके बाद 2 से ही लगाएंगे, क्योंकि 2 से 8 डिविजिबल है ना, 2 से 2 डिजिट्स डिविजिबल है या नहीं है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 ये नहीं होगा। अब बता कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा टेबल है जिसमें ये तीनों आए या 2 आए, नहीं ना, नहीं है। तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 हो गया। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 1 जा 8 8 3 24 हो गया। क्या हुआ 24। एलसीएम कितना आ गया 24 आ गया। एलसीएम क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 कितना एलसीएम आ गया 2 24 आ गया। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 3/8 प्लस 3/4 माइनस 5/6 सही है ना। सबसे पहले ध्यान दो एलसीएम 24 आ गया। कल तुम सबको बताए थे, कल क्लास में बताए थे कि डिनोमिनेटर से एलसीएम को क्या करते हैं, बोलो डिनोमिनेटर से एलसीएम को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं ना। तो डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। डिनोमिनेटर को एलसीएम से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो एलसीएम कितना है 24 है। तो 24 यहाँ कर दिए। बोलो तो कितना हो जाएगा 8 का टेबल में 24 आता है या नहीं आता है? आता है ना। तो कितना टाइम्स आएगा 3 टाइम्स आएगा। 8 3 या 24 ये कैंसिल हो गया। तो बताओ कितना टाइम्स में आया 3 टाइम्स ना। तो जितना क्वोशेंट आता है उसको न्यूमरेटर से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर कितना है 3 दिया हुआ है। तो 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे देखो 4 है। 4 से डिनोमिनेटर से जितना एलसीएम आया उसमें क्या किया जाता है डिनोमिनेटर को एलसीएम से क्या किया जाता है डिवाइड किया जाता है। तो 4 से 24 में क्या करेंगे, बोलो 4 से 24 में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो कितना आएगा ध्यान दो 4 से 24 में डिवाइड करेंगे। 4 6 जा 24। क्वोशेंट कितना आया, क्वोशेंट को न्यूमरेटर से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्वोशेंट कितना आया 6 आया। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर कितना है 3 है। तो 6 मल्टीप्लाई 3 कर दिए। यहाँ क्या चीज का साइन दिया हुआ है, ये क्या चीज का सिंबल है माइनस का है। तो माइनस कर दिए ना। आगे देखो ये 6 है। 6 से 24 में क्या करोगे, बोलो डिनोमिनेटर को एलसीएम से क्या करते हैं, बोलो डिवाइड करते हैं ना। तो 6 से 24 में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 6 4 जा 24 ये हो गया। यानी कितना क्वोशेंट आया 4 आया। कितना क्वोशेंट आया 4 आया। तब 4 से 5 में क्या करोगे, 4 से 5 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? फिर से देखो यदि किसी को दिक्कत है तो ध्यान दो। सबसे पहले सिंप्लीफाई है। क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है, सो देखो यहाँ सबसे पहले एलसीएम ऑफ 8 4 6 यानी डिनोमिनेटर जो दिया रहेगा उसका एलसीएम निकाल लेना है। क्या कर लेना है एलसीएम निकाल लेना है। किसका, जिसका डिनोमिनेटर दिया हुआ। डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो 8 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, सो देखो बताया ना। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से लगाते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 2 1 से तो लगाओगे तो उतना ही आ जाएगा बाबू। तो कोई फायदा होगा नहीं ना। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे। 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 3 जा 6 हो गया। आगे फिर कितना से लगाओगे 2 से। अगर स्मॉलेस्ट नंबर से लगेगा स्मॉलेस्ट डिजिट से लगेगा तो स्मॉलेस्ट डिजिट से ही लगाएंगे। 2 से 2 2 जा 4 2 1 जा 2 और 2 3 तो आता नहीं है। अब कोई ऐसा टेबल है जो दो आए है, 2 से ज़्यादा है, 2 है 1 है यानी 1 का टेबल मारेगा, उसके सिवाय तो कोई आएगा नहीं। तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 1 जा 8 8 3 जा 24। एलसीएम कितना आ गया 24। एलसीएम 24 कर दिए। बोले यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो आगे देखो। इसमें यही बात पे ध्यान देना है। क्या करना है ध्यान दो। सबसे पहले जो एलसीएम आया ना इसको एलसीएम 24 लिख दिया। एलसीएम तो वहाँ निकाला हुआ है सामने। एलसीएम कितना आया 24 आया। डिनोमिनेटर को ये 2 बात ध्यान रखना है बाबू। जितना एलसीएम आया ना उसको डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे डिनोमिनेटर से किस में करेंगे एलसीएम वाले में डिवाइड करेंगे। तो 8 से 24 में क्या किए डिवाइड किए। 8 3 जा क्या हुआ 24। अब ये क्वोशेंट जितना आएगा ना, जितना क्वोशेंट आएगा उसको न्यूमरेटर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 में 3 से क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए। 3 में मल्टीप्लाई कर दिए ना। इसके बाद सेकंड भी वैसे ही 4 है। 4 से 24 में क्या करेंगे, बोलो 4 से 24 में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 4 से 24 में डिवाइड किए हैं। 4 6 क्या हुआ है 24 यानी 6 आया। 6 में न्यूमरेटर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 3 जा क्या 6 मल्टीप्लाई 3 कर दिए माइनस
6 में 24 से क्या करेंगे, देखो वहाँ 6 में 24 से क्या किए, डिवाइड किए हैं, तो कितना टाइम्स आया, 4 डिविजिबल, 4 टाइम्स में डिविजिबल हुआ, यानी 4 से 5 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलो आगे देखो, अब तो समझ जाएगा ना, 3 3 जा क्या होता है, 9 होता है, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18 होता है, क्या होता है, 18 होता है, माइनस 4 5 जा 20 होता है, क्या होता है, 20 हो गया। अब बाई 24, बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है, अभी तो कुछ किए नहीं है, बस मल्टीप्लाई। यहाँ नजर नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ कर दो, यहाँ नजर नहीं आ रहा है तो इसके आगे करो, देखो वहां नजर नहीं आ रहा है, यहाँ देखो, देखो इसके बाद इसको मिटा दे बाबू, इसको समझ गया है, आगे देखो क्या है। चल देखो 3 3 जा क्या होता है, 9 होता है, तो 9 लिख दिए, प्लस 6 3 जा क्या होता है, 18 होता है, तो 18 कर दिए, माइनस बीच में क्या है, 4 5 जा 20 है, तो 20 कर दिए, बाई क्या है 24, बोलो बाई क्या है 24, हो गया। सबसे पहले देखो, यदि प्लस भी रहे और माइनस भी रहे, क्या रहे, प्लस भी रहे और माइनस भी रहे, यानी प्लस भी रहे यानी जोड़ भी रहे, और माइनस मतलब घटाव भी रहे, एडिशन भी रहे और सब्ट्रैक्शन रहे, तो सबसे पहले एडिशन का काम करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले एडिशन का काम करते हैं। यदि दोनों रहे, ध्यान दो बाबू, यदि दोनों रहे, एडिशन भी रहे और सब्ट्रैक्शन भी रहे, तो सबसे पहले किसका काम करेंगे, एडिशन का काम करेंगे, किसका करेंगे, एडिशन का काम करेंगे, और जितना आएगा उसके बाद सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले किसका काम करेंगे, एडिशन का, उसके बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन का। तो सबसे पहले एडिशन का काम कर दोगे ना, बोलो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बताओ एडिशन का मतलब क्या होता है, ये दोनों को ऐड करोगे ना, तो 18 और 9 कितना होता है, 18 और 9 कितना हो जाएगा, बोलो 18 और 9 कितना होता है, देखो नहीं आएगा तो ऐसे करना, 8 9 17, यानी कितना हुआ 1 1 और 1 2, यानी कितना हो गया 27। आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट बाई 24, इसको तो मिटा सकते हैं ना इसको। चलो देखो आगे क्या है, इसके बाद देखो सबसे पहले कुछ नहीं किया बाबू, इसके बाद ध्यान दो 18 और 9 को क्या बोले, अभी भी बताए, अच्छा से बताए थे कि एडिशन पहले रहे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों रहे तो एडिशन का ही काम पहले करते हैं। 18 और 9 को ऐड कर दिए तो 27 हो गया। इसके बाद एक और बच रहा है, क्या बच रहा है, सब्ट्रैक्शन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो -27 हो गया, सॉरी -20 हो गया, क्या हो गया 20, और 27 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करोगे आ जाएगा ना, यानी 27 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 7/24 इज आंसर। समझ गया, बोलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ दिक्कत होगा तो ध्यान दो, सबसे पहले इसको, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, 3 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो 9 आ गया, 6 में 3 से किए तो 18 आ गया, 4 में 5 से किए 20 आया, जो सिंबल दिया हुआ उसको कर दिए, यहाँ ऐड दिया हुआ तो ऐड कर दिया, यहाँ सब्ट्रैक्ट तो सब्ट्रैक्ट, ठीक है। यदि ऐड भी रहे और सब्ट्रैक्ट भी रहे, दोनों रहे, तो सबसे पहले एडिशन का काम करते हैं, क्या करते हैं, एडिशन का काम करते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं। देखो 18 और 9 को ऐड किए हैं तो कितना आया, 27 आया है, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन है तो -20 कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप बना देना है, ये नहीं कि यहीं पर आंसर लिख देना, गलती हो जाएगा। 27 - 20/24 इज इक्वल टू 27 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 7/24। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, चलो मिटा देंगे। चलो आगे देखो, सेकेंड एग्जाम्पल हो गया है, सेवन बाई ट्वेल्व प्लस 5/8 माइनस 5/6, क्या है 7/12 प्लस 5/8 माइनस 5/6, यही क्वेश्चन दिया हुआ ना, यही क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या होता है, डिनोमिनेटर वाले को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है
उसको क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, यानी क्या करेंगे, उसका एलसीएम फाइंड करेंगे। फाइंड करेंगे मतलब निकालेंगे। तो क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम किसका निकालोगे, एलसीएम क्या निकालोगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 12, 8 एंड 6। किसको किसको एलसीएम निकालेंगे बाबू, डिनोमिनेटर वाले को एलसीएम निकालते हैं। बताए थे कि डिनोमिनेटर होता कौन है, तो डिनोमिनेटर कौन होता है, बॉटम वाला होता है। तो कौन कौन है बॉटम में, 12 है, 8 है और 6 है। तो ये तीनों को क्या कर लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो ये साइड कर सकते हो, नहीं तो सामने भी निकाल सकते हो। ठीक है, कितना कितना एलसीएम निकालना है, किसका किसका, 12, 8 और 6 का। सबसे पहले कितने से लगाते हैं, 2 से लगाएंगे। 2 6 जा क्या होता है 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, फिर 2 से करेंगे ना, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 3 तो 2 का टेबल में 3 नहीं आता है। और बताओ, एक 3 है, एक 2 है, 3 है, कोई ऐसा टेबल बताओ जो 2 है, यानी एक सिंगल जो 2 2 से आएगा, लेकिन सिंगल नहीं लगाते हैं, जब भी लगाएंगे डबल, जब डबल डिजिट आएगा तभी लगाएंगे। तो जब 2 को लगेगा तभी लगाएंगे। तो बता 2 से होगा, 2 1 2 एक होगा, लेकिन 3 3 होगा नहीं, तो 3 से लगाएंगे। 3 1 जा क्या होगा 3 2 और 3 1 जा 3। अब लगेगा बताओ तो, नहीं ना, 1 है 2 है 1 है, नहीं ना लगेगा। तो क्या हो जाएगा बोलो, नहीं लगता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 1 लिखने की जरूरत तो नहीं है। 1 में कितनों भी डिजिट में, कितनों भी नंबर्स में डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा। जैसे देखो 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0, 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4, 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4 होता है ना, 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 7, यानी उतना ही आएगा। तो 1 लिखने की जो कोई जरूरत नहीं है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, इसका भी तो एलसीएम कितना आ गया, 24 ही आ गया। क्या आ गया, 24 आ गया। तो इसको लिख सकते हो 24, बोलो 8 12 8 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 24। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है बाबू, 7/12 है प्लस 5/8 है माइनस 5/6 है, यही है ना। सबसे पहले ध्यान दो क्या करेंगे, एलसीएम कितना आया, 24 आया। ये बताया था ना कि डिनोमिनेटर को एलसीएम से क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिनोमिनेटर को एलसीएम से क्या करना, सॉरी डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करना है। यानी 12 से कितने में, जिसमें डिवाइड करोगे 24 में करोगे। तो 12 2 जा 24 हो गया। चलो ये कैंसिल हो गया ना। कितना क्वोशेंट आया, 2 आया। जितना क्वोशेंट आएगा उसको न्यूमरेटर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 7 हो गया। फिर वैसे ही आगे करना है, 8 से डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर से एलसीएम में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर कितना है 8 है, तो 8 से 24 में क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो 8 से 24 में डिवाइड कर दोगे, 8 3 का क्या हो जाएगा 24। जितना क्वोशेंट आता है, क्या आता है, जितना क्वोशेंट आता है, यानी जितना टाइम्स में डिविजिबल होता है उसको न्यूमरेटर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस कर दिए। फिर 6 से 24 में क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो 6 से 24 में डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, यानी कितना टाइम्स डिविजिबल होगा, 4 टाइम्स। तो 4 में 5 से क्या करोगे, बोलो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, हो जाएगा ना। अब तो आसान है। 2 7 जा क्या होता है, 14 होता है, प्लस 3 5 जा 15 होता है, माइनस 4 5 जा 20 होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है कि सर यहाँ तक मुझे प्रॉब्लम है, यहाँ दिक्कत है, नहीं ना। चलो आगे देखो। आप बताए थे कि पहले एडिशन होता है कि सब्ट्रैक्शन होता है, बताए थे ना कि पहले एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है, बताए थे ना। क्या होता है बाबू, बोलो एडिशन है, ठीक है, यानी एडिशन होता है। 15 और 14 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 और 4 कितना 9 होता है, और 1 और 1 कितना होता है 2 होता है, क्या होता है 2, यानी 29 हो गया ना। कितना हो गया 29 हो गया, 29। चलो एडिशन का तो काम हो गया, लेकिन सब्ट्रैक्शन बचा हुआ है, तो लास्ट में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो ध्यान दो, बाई 24। अब देखो 29 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा, 9 होगा, यानी 9 बाई कितना हो जाएगा 24। आंसर हो गया। बोलो समझ में आया या नहीं आया, ऐसे ही सारा सॉल्व हो जाएगा ना। बोलो कोई दिक्कत है इसमें। चलो आगे एक और देखो, समझ में आ रहा है ना बाबू कि नहीं आ रहा है, बोलना, नहीं आएगा तो बताना।
एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखो क्या है, क्वेश्चन था देखो 5/9 माइनस 3/9 प्लस 7/12 प्लस 7/12। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 9 एंड 12। ठीक है, इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो ये साइड क्या कर लोगे, इसको एलसीएम निकालोगे 9 9 12। चलो ध्यान दो, यहाँ 9 9 और 12 है। बताओ 2 का टेबल में आता है 2 को 3 को, देखो तो इसमें 2 को तो आना चाहिए, लेकिन 12 आएगा लेकिन 9 नहीं आएगा। तो 2 से डिविजिबल होगा नहीं ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से नहीं होगा तो 3 से देखेंगे। 3 से तो होगा ना, 3 3 जा क्या होता है 9 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 3 4 जा 12 होता है। फिर 3 से होगा, 3 1 जा क्या होता है 3 होता है, 3 1 जा 3 और 4। चलो एलसीएम निकालोगे ना, नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 4। चलो यहाँ 1 लिखने के लिए कोई जो कंपलसरी नहीं है, 1 लिख भी सकता है, न भी लिख सकता है। तो 3 3 या 9 9 4 जा 36। कितना आया, 36 आया। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो आगे देखो, एलसीएम कितना आ गया 36। चलो ऊपर वाला देखेगा ना, 5/9 है माइनस 3/9 है प्लस 7/12 है। क्या है 7/12। सबसे पहले इसका एलसीएम कितना आया 36। चलो ध्यान दो, दो ही बात को तो ध्यान रखना है, जितना एलसीएम आएगा ना उसमें डिनोमिनेटर से क्या करना है, डिवाइड करना है, और जितना कोसेंट आएगा ना उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दो बात को ध्यान में रखेगा तो सारा सॉल्व हो जाएगा। ये दो बात समझ में नहीं आएगा तो नहीं बनेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ध्यान दो, जितना एलसीएम आया उसको डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर कितना है 9 है, कितना है 9 है, तो 9 से एलसीएम में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 9 4 जा 36। कितना क्वेश्चन आया 4 आया। जितना क्वेश्चन आएगा उसको न्यूमरेटर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई 5 हो गया 4 मल्टीप्लाई 5 हो गया, माइनस डिनोमिनेटर जितना है उसको डिनोमिनेटर से एलसीएम में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 9 से 36 में क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो 9 4 जा क्या होता है 36 होता है। ये तो कैंसिल हो गया ना। चलो बताओ कितना क्वेश्चन आया, बोलो क्वेश्चन कितना है 4 आया। जितना क्वेश्चन आता है उसको न्यूमरेटर से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 4 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा ना। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत। आगे देखो 12 है, 12 से 36 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 12 से 36 में डिवाइड करेंगे। 12 3 जा 36। क्या हो गया 12 3 जा 36। ध्यान दो 12 3 जा 36। कितना क्वेश्चन आया 3 आया। जितना क्वेश्चन आता है ऊपर में क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। अब तो सॉल्व हो जाएगा ना। ध्यान दो 5 4 जा 20 होता है, पर माइनस है ना, सब्ट्रैक्ट कर दिए। 4 3 जा 12। ठीक है, प्लस 7 3 जा 21 माइनस 36 हो गया। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम सब कंफ्यूज करेगा, क्या कंफ्यूज करोगे कि सर हम किसको ऐड करें सर, उसमें तो यहाँ प्लस रहता था तो ऐड कर देते थे और इसको माइनस कर देते थे। लेकिन कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। क्या है, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा नंबर्स के पहले क्या है प्लस है और कौन सा नंबर्स के बाद पहले माइनस है। तो बताओ प्लस कौन कौन है, ध्यान दो प्लस कौन कौन है, ये है ना 20 है और 21 है। तो ये दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर सकते हैं। ये दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर सकते हैं। तो 20 और 21 कितना होता है, बोलो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 20 प्लस क्या लिख सकते हो 20 प्लस 21 माइनस 12। बोलो भाई कितना है 36। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, ऐसे भी लिख सकते हो। बोलो ऐसे भी लिख सकते हो ना, क्या कि 20 प्लस 21 एक जगह कर दिए और माइनस 12 कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। आगे देखो, अब देखो आगे क्या है, 20 और 21 कितना होता है 41 होता है, माइनस 12 क्या है माइनस 12, 41 माइनस 12। अब बाई कितना 36। अब तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना, बोलो अब तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कितना आएगा ध्यान दो, सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा 41 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे 9 हो जाएगा, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे 2 हो जाएगा। 29 बाई कितना 36 हो गया। बोलो यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। समझ में आया ना। सबसे पहले क्या करें, देखो 5/9 माइनस 3/9 प्लस 7/12।
सबसे पहले क्या किए, एलसीएम निकाल दिए। किसका एलसीएम निकाल दिए, किसका एलसीएम निकाल दिए, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल दिए। एलसीएम कितना आया, एलसीएम कितना आया, एलसीएम कितना आया, 36 आया। 36 आया तो वो बताया था कि डिनोमिनेटर को एलसीएम से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 9 से 36 में डिवाइड किए तो क्वोशेंट कितना आया, 4 आया। जितना क्वोशेंट आएगा ऊपर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 × 5 हो गया, माइनस सब्ट्रैक्ट, माइनस दिया हो ना, सब्ट्रैक्ट कर दिए। फिर 9 से 36 में क्या किए, डिवाइड किए तो कितना आया, क्वोशेंट आया 4 आया। 4 से न्यूमरेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिए, कर दिए। आप प्लस फिर डिनोमिनेटर से एलसीएम में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 3 व 12 3 36 होता है। 3 × 7 कर दिए। अब देखो 4 5 20, 4 3 12, 7 3 21। अब तुम सब कंफ्यूज करोगे कि सर इसको ऐड करें कि इसको ऐड करें, यही ना। तो देखो इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस होता है, ठीक है, कुछ नहीं होता है तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये क्या है, माइनस है, ये क्या है, प्लस है। तो ये दोनों को प्लस करना है। देखो इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो ये दोनों को एक जगह लिख सकते हैं, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। और -12 है, ठीक है। नहीं तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, 41 - 12, इसको नहीं लिखे भी लिखेगा, ऐसा बना दोगे, सही है। लेकिन हम एक जगह लिख दिए समझने के लिए, 20 + 21 है तो 41 हो गया, बोलो। अब -12 है, क्या है, -12, तो 41 में से 12 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या किए हैं, सब्ट्रैक्ट किए हैं। ऐसा नहीं तो कैरी लेना, 1 में से 2 जाएगा नहीं तो 11 हो गया। 11 में से 2 का सब्ट्रैक्ट किया, 9 हुआ। 3 में से 1 किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 हो जाएगा, यानी 29 बाई कितना, 36। बोलो यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, चलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, ठीक ना, मिटा दें। क्या है, होमवर्क है, क्या है, होमवर्क, HOMEWR के होमवर्क, मिक्स्ड क्वेश्चंस ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सिंपलीफाई, SIMPLIFY, क्या है, सिंपलीफाई। क्वेश्चन नंबर 1, क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दो, 6/11, क्वेश्चन नंबर 1, 6/11 प्लस 6/11 प्लस 4/11 माइनस 5/11, ठीक है। क्या है, 6/11 प्लस 4/11 माइनस 5/11, है ना। आगे देखो क्या है, 9/16 से क्वेश्चन नंबर 2, 9/16 माइनस 7/12 प्लस 3/8, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 48/8 माइनस 11/4 प्लस 11/6, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, 4 क्वेश्चन 9/16, ये तो हो चुका है। आगे क्वेश्चन क्या है, 4/5 प्लस 5/8 माइनस 4/8 प्लस 5/8 माइनस 3/8, क्या है, -3/8, क्या है, 4/5 माइनस 3/8, सॉरी 4/5 प्लस 5/8 माइनस 3/8 माइनस 2/5 ऐसे ही सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना, बोलो, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट सिंप्लीफाई है, फर्स्ट क्वेश्चन है 6/11 प्लस 4/11 माइनस 5/11, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 9/16 माइनस 7/12 प्लस 3/8, ठीक है।
41/8 माइनस 11/4 प्लस 11/6, ठीक है। 4/5 प्लस 5/8 माइनस 3/8 माइनस 2/5। ये क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा ना। बोलो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना हुआ? यदि समझने में प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है कि सर यहाँ मुझे समझ में नहीं आया था, ठीक है। जो 4 क्वेश्चंस दिए हैं ये क्वेश्चन सारा सॉल्व करके आना है। 4 क्वेश्चंस में कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है कि सर मुझे ये क्वेश्चन प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं ना। इसका है देखो ये सारा तो हो जाएगा। ये देखो 5 8 8 8 5 का एलसीएम लेना, फिर वैसे जैसे बनाए वैसे बना लेना, जैसे बताएं वैसे ही बना लेना, बन जाएगा ना सारा। बोलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ना? ठीक है, थैंक यू।